फिर भी बढ़त देने का काम किया। सिर्फ 12,000, जहाँ अरविंद शर्मा वहाँ 26-27 हजार वोटों से आ रहे थे, यहाँ आपने मुझे सिर्फ ये मार्जिन 12,000 पे ला टिका। ये तो साजिश थी, आप सबको पता है, इसकी गहराई में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। अंदरूनी आदमियों की साजिश थी। ना मैंने पहले कभी ना किसी की शिकायत करी, ना पहले कभी किसी का नाम लिया, ना मैं आज किसी का नाम लूंगा। और फिर दूसरा चुनाव हारने के बाद मैं मेरी बात नहीं करता, आप लोगों ने हिम्मत हारने का काम नहीं किया। मेरी तरफ उतना ताकत देने का काम किया कि मैं मजबूती से वो 5 साल भी खड़ा रहा। जहां मैंने कहा आप लोग सब एक इशारे पे जैसे आ जाए, आपने कोई कोताही नहीं बरती। आपके परिवार में सारी चीजें हैं, आपको खेती बाड़ी भी देखनी पड़ती है, कोई नौकरी भी करता है, कोई डेली बेसिस पे भी काम करता है, किसी की आदत की दुकान है। सब लोग अपने काम को छोड़ छोड़ के अपने पल्ले से भाई साहब नजफगढ़ से आ रहे हैं, अपने पल्ले से पैसा लगा के वो गाड़ी किधर लेके जा, महेंद्रगढ़ लेके जाते हैं, हम सोना लेके जाते हैं, हम सांपला की इतनी बड़ी रैली होगी। मेरे से आपने एक पैसा किसी चीज का, भाई जाते हैं घर से बाहर निकलते हैं तो खर्चे तो खूब होते हैं। आप लोगों ने मुझे, और आप लोग समझते भी हो इस बात को, आपको भी ये बात पता है, ये जितने भी साथी साथ में है, ये मेरे साथ कदे न कदे मेरे साथ हमेशा गाड़ियों में बैठे रहे, कहीं ना कहीं बैठ के चौपा न कहीं किसी बैठक में बैठे रहे हैं, लगातार हमने बतियाते रहे हैं। मेरा एक भी फोन, ये जितने भी साथी, ये सारे इस बात के गवाह हैं कि मेरा कोई काम धंधे का कोई मेरा कभी फोन नहीं आया होगा आप लोगों के आगे कि भाई फलाना काम है, किसी को पैसे देने हैं, किसी का ये काम रह गया, वो काम रह गया। कि मैं फुल टाइम पॉलिटिक्स, मेरा जो घर है वो मैं नहीं चलाता, बल्कि मेरे घर के, मेरी माँ जो रिटायर्ड टीचर हैं और जो मेरे पिताजी, उनकी पेंशन आती है, मेरा घर उस पैसे से चलता है। यह बात आपको अच्छे से पता थी, इसीलिए आपने उफ तक नहीं की और मेरी ताकत बन के खड़े होने का काम किया। और क्योंकि मेरे अंदर भी ओम प्रकाश बेरी का खून है, मैंने अपने लिए 2 बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही। मैं आप लोगों के बीच में ये सरदारी है, इस बेरी की पवित्र पावन चौपाल है। मैंने अपने लिए लेश मात्र इस सरकार से, इस मंत्री से, किसी मुख्यमंत्री से मैंने एक अपना काम, पर्सनल काम जिससे मुझे लाभ, आप सबके काम मैं लेके जाता था। और मुझे कहीं ना कहीं ये लगता था कि अगर मैं अपना काम कराऊंगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगा, क्योंकि आदमी अगर लड़ाई अपनी लड़ता है तो वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाता है। और आप भी मजबूत रहे, मैं आपकी लड़ाई लड़ता रहा और आप मेरी लड़ाई लड़ते रहिए। आपने पूरक का काम किया। अब 5 साल ये बीत गए, हो गए 10, चुनाव नजदीक आ गया, हमें भी कोई ना कोई इशारा मिलता है, इशारे पे काम भी करते हैं। कति तसल्ली करके, मेरा कोई घना ब्योत नहीं, पर कति तसल्ली करके मैंने पद यात्रा शुरू करी। और आपने भी उस पद यात्रा में ऐसा 4 चांद लगाया कि मेरे ख्याल से सारा हरियाणा तो नहीं, पर मैं कह रहा हूं कि जिला जरूर ले गया। 15-15 किलोमीटर। मेरे चाचा धर्मपाल 75 साल की उम्र में वजीरपुर से अभी आए भी हुए, ये 15-15 किलोमीटर मेरे साथ चले। गाड़ी में नहीं बैठे, आड़े की गाड़ियां और मोटरसाइकिलें भी साथ में चल रही थी। 15-15 किलोमीटर ये चले। मुझे नहीं पता आपके इस प्यार का मैं ये कर्ज चुका पाऊंगा कि नहीं चुका पाऊंगा, पर ईमानदारी से कहता हूं कोशिश जरूर करो। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। और जब लोगों को ये लगने लगा कि इस बार बेरी की सीट विपरीत परिस्थिति में भी आ रही है, तो साजिश बड़ी हो गई।
साजिश इस कदर बड़ी होगी कि सर्वे की बात है तो मजबूरी देनी पड़ेगी। ये सीट मांग ली गई। एक राष्ट्रीय स्तर के नेता ने इस सीट को, बेरी विधानसभा की सीट को मांग लिया। उन्होंने कहा कि मेरी सीट, बाकी तो सारी सीट हार गई जिले की, लेकिन बेरी में किसी अमुख आदमी को अगर ये टिकट दे दी जाए तो मेरी सीट बच जाएगी। ये साजिश, ताकि चुनाव ही ना लड़ा जाए, क्योंकि चुनाव लड़ गया तो फिर अब जो है वो चालबाजियां, चुनाव के बाद वाली चालबाजियां, क्योंकि आपके लगातार दिए गए ताकत ने मेरे को और मजबूत बना दिया था। आपने संघर्ष के इस थपेड़ों ने मेरे को और मजबूत बना दिया था। आप सब ने मुझे और ताकतवर बना दिया था, लेकिन ये साजिश में देखो आज फिर हम फंस गए। लेकिन एक चीज में गलती कर गए, पार्टी ने भी ये बात मान ली, और पार्टी ने ये बात मान ली। मुझे नहीं पता ये बात कैसे मानी, क्यों मानी, माननी नहीं चाहिए थी, क्योंकि व्यक्तिगत चीजें अलग होती हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ अलग होते हैं, व्यक्तिगत प्रतिद्वंदिता अलग होती है। लेकिन उसको इस तरीके से कि पार्टी का भी नुकसान हो, एक पूरी विधानसभा का नुकसान। ये बेरी विधानसभा वो विधानसभा है जिनके नेताओं ने इस देश को चलाया है, जिनके नेताओं ने आजादी से पहले अपनी बलिदान देने का काम किया, जिनके नेताओं ने फ्रीडम फाइटर रहे, स्वतंत्रता सेनानी रहे, हिंदी आंदोलन किया, हरियाणा के लिए लड़ाई करी, शराबबंदी की लड़ाई करी। चीफ मिनिस्टर सबसे पहला बेरी का था, यूनाइटेड पंजाब का डिप्टी सीएम जो है वो बेरी का था। और आपने बेरी को इतना हल्का आंक के आप बाहरी किसी भी उम्मीदवार को ला के कितनी बड़ी गलती कर दी। अब जो हम पार्टी का झंडा उठा उठा के, पार्टी का नाम लेके चलते हैं, हम उन लोगों के ऊपर क्या बीती। मैं तो कहता हूं कि आम मतदाता के ऊपर क्या बीती, जो एक्टिव तो नहीं, सक्रिय राजनीति में तो नहीं, आप सब तो सक्रिय राजनीति में, लेकिन अगर सक्रिय राजनीति में कोई नहीं है उसके दिमाग में भी क्या बीती। पिछले 12 दिन से मैं फोन पे सिर्फ ये सुन रहा हूं कि भाई जिसकी क्या गा उसकी गिरा, किसकी गिरा, हमारे पास रास्ता नहीं बचा। अब आप ये बताओ मेरे पास क्या जवाब होता, मैं क्या जवाब दूं, किसकी गिरूं। मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं बचा, और मैं आप लोगों के बीच में आपसे ये पूछने आया हूं अगर मैं किसकी गिरूं। मैंने अपनी इस किताब को, मैंने अपनी इस कॉपी को मिटा के उसका पेज जो है वो कोरा कर दिया। अब आप सब ने लिखना है। ये मीटिंग सिर्फ इस बात के लिए बुलाई गई है कि आप सबको ये बात लिखनी है कि इस किताब के अंदर क्या लिखा जाए, हमारी दिशा क्या हो जानी चाहिए, हमारी क्या इस योजना होनी चाहिए। क्योंकि सारे के सारे जितने भी साथी हैं वो राजनीतिक साथी बैठे हैं, आम आदमी कोई नहीं जाता इस तरह के कार्यक्रमों में, आम आदमी कोई नहीं जाता। यहाँ जो बैठे हैं वो 100 वोटों के मालिक बैठे हैं। आप लोग एक्टिव हो, मुश्किल से सारे मिला के अगर बात करें तो इस दुनिया में सिर्फ 5% पॉलिटिकली एक्टिव लोग होते हैं, सारी पार्टियों में मिला के। 95% तो सिर्फ वोट डालते हैं, और उसमें से भी 30-40% वो रह जाते हैं, इसीलिए 60 या 70% वोट पड़ती है। आप वो साथी हो जो
क्योंकि अगर मैं पार्टी में होता और फिर आपसे ये बात पूछता तो देखो गलत बात होती। अब मैं पार्टी से बाहर आके बिल्कुल कोरा कागज, और उसके बाद मैं आप सबसे ये पूछता हूं कि अब मैं क्या करूं, या अब हम सब मिलके क्या करें। ये सवाल क्योंकि पिछले 12-13 दिन से हम सबके दिमाग में था, तो इसको तो सामूहिक रूप से, क्योंकि मुझे खड़ा करने में देखो मेरा कोई ब्योंत पैसे का नहीं, मेरा तो ये लाड प्यार का ब्योंत है। इस लाड प्यार के अलावा मेरे पास कुछ नहीं, और मैं अकेला इस चीज का फैसला कभी नहीं कर सकता। शुरुआती जन्म के दौरान हो सकता है कि मेरे अंदर वो समझ नहीं थी, लेकिन आज तो मैं कम से कम ये कभी नहीं इस चीज का मैं कर सकता। हाँ, मैं एक राजनीतिक परिवार से पैदा हुआ हूं, लोगों को इस चीज की भी तकलीफ हो जाती है। क्या मेरे परिवार ने कोई चोरी करी? क्या मेरे परिवार पे कोई छोटी सी उंगली उठा सकता है? क्या मेरे परिवार के संघर्ष के ऊपर कोई उंगली उठा सकता है? ये यूं कहते हैं कि एक परिवार ये, एक परिवार ये, बहुत सारी वीडियो चली, उससे तकलीफ भी होती है, लेकिन एक शांति भी मिलती है कि जब तक देखो टांग उसी की खींची जाती है जो आगे चल रहा हो, पीछे या बराबर में चलते हैं कोई ना छेड़ता, हमेशा टांग उसी की खींची जाती है जो ऊपर चढ़ रहा है, क्योंकि उसके हाथ के पास उसका पैर है, तो कहीं ना कहीं वो काफी ऊपर है, काफी आगे। तो इस चीज का मुझे कोई दुख नहीं, लेकिन ऐसी साजिश है कि हमें मैदान में ही ना उतरने दिया जाए, इसको शायद ना तो मैं बर्दाश्त करूंगा और मेरे ख्याल से ना आप बर्दाश्त करोगे। ये मेरी मजबूरी बन गई, मुझे तकलीफ होती है। जिस पार्टी ने 10 साल तक मैं रहा, जिस पार्टी के लिए 10 साल तक मैंने काम किया, मैं उसको छोड़ के मैं एकदम से चला जाऊं। मैंने 10-12 दिन इस चीज के ऊपर लगाए और आखिर में मैंने ये कठोर या कहें कि निर्णायक फैसला बाहर आने का किया, ताकि आप लोगों के पास मैं दोबारा जा सकूं कि आप मेरे इस बात का फैसला करो। इस पंचायत में बैठे हैं, मुझे यही बात कहनी थी, मुझे ये बात जरूर आप लोगों को बतानी थी कि मैंने ये इस्तीफा क्यों दिया। अब 2 शब्द मेरे ख्याल से बाबूजी जो ओम प्रकाश बेरी जी बोलेंगे, मेरे साथ कभी राजनीतिक मंच उन्होंने साझा नहीं किया, लेकिन आज क्योंकि मैं किसी पार्टी में नहीं हूं, राजनीतिक चीज नहीं, आज ये सामाजिक बात, तो इसीलिए मेरे आग्रह पे बेरी साहब यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं एक बार चाहूंगा, एक बार वो भी 2 शब्द। माइक आ गया जी, बेटा माइक आ गया।